Good morning, dear students. Today, let's see a new poem, A Thing of Beauty. A Thing of Beauty is a very beautiful poem. You all might have heard the famous quote, A Thing of Beauty is a joy forever. So, A Thing of Beauty poem written by John Keats. John Keats was a British romantic poet. So, let's see what he says. Because A Thing of Beauty may don't get confused. It is about the eternal beauty, the beauty जो खत्म नहीं होता, जैसे सन, द मून, द नेचुरल थिंग्स, नेचर में जो पाए जाने वाले थिंग्स है, इसके बारे में पोएट इसमें मेंशन कर रहे हैं. ओके, so according to John Keats, a thing of beauty is a joy forever. ये thing of beauty हमेशा जॉय देने के लिए चीज है, gives joy always. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसका ब्यूटी जो है कभी भी कम नहीं होगा, हमेशा बढ़ते जाते हैं. द मोर यू सी द ब्यूटी, द मोर हैप्पी यू विल बी, द मोर यू थिंक सी दिस थिंग्स. ऐसे चीजों को देखते हो तो आपको अपना माइंड को भी हैप्पीनेस मिलेगा, फ्रेश हो जाएगा. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी भी इसका ब्यूटी कम नहीं होगा, जीरो में नहीं पहुंचेगा, नथिंग नहीं होगा, मतलब हमेशा वो फॉरएवर बढ़ते जाएगा. बट विल कीप ए बावर, बावर मतलब एक शेडी, सुकून जैसा, शेडी प्लेजेंट शेडी जगह देगा हमें हमेशा. एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और हमें ऐसा स्लीप, देखो इफ यू आर कनेक्टेड विथ नेचर इट गिव्स अस गुड स्लीप विथ फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. कोई मन हमेशा शांत रहेगा, स्वीट ड्रीम्स आएगा आपको, एंड हेल्थ, आप हेल्थी रहेगा इसीलिए. एंड यू विल बी ब्रीथिंग क्वाइट इजीली and good breathing. So poet is telling that a beautiful thing can give us extreme happiness. So ये कह रहा है कि हमें हमेशा extreme happiness दे सकते हैं ये thing of beauty and delight. Moreover, a beautiful thing is eternal. हमेशा के लिए इसका beauty हमेशा रहते हैं, कभी कम नहीं होगा. That never fades or declines. कभी भी fade नहीं होगा और कभी decline नहीं होगा. Also a beautiful thing resembles a shady shelter. और एक नेचर का जुड़ा हुआ ये ब्यूटीफुल थिंग एक शेड जैसा है. हमें आपको मालूम है ना, धूप में जब आप शेड पे रहते हो तो कितना हैप्पीनेस आपको मिलता है. इसी तरह नेचुरल थिंग्स ही आपको उस तरह का एक मेंटालिटी देता है. इट रिसेंबल्स ए शेडी शेल्टर बावर विद गिव्स अस ए कंफर्टेबल स्लीप, एक अच्छा स्लीप देता है विथ स्वीट ड्रीम्स एंड इन ए रिलैक्स्ड मैनर. और इस तरह का स्वीट ड्रीम और रिलैक्स हो जाते तो अपने आप आपको एक गुड हेल्थ हो जाता है. ठीक है. द पॉइंट सेज दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव एन अटैचमेंट टू अर्थली थिंग्स. अर्थ में जो चीज है उससे अटैचमेंट हो जाता है हमें. द अटैचमेंट इज लाइक ए फ्लावरी रीथ, जैसे कि फ्लावर का रीथ होता है ना, फ्लावर का माला जैसा, वो जो हमें बांध कर रखता है, इस तरह का रिलेशन हमें नेचर से होता है. Therefore, on every morrow, every day, every following day, are we wreathing? Wreathing मतलब covered, bind, हमें बांध के रखता है. A flowery band to bind us on earth. Nature हमें इस earth हमें इस तरह का चीजों से बांध के रखता है, इस तरह चीजों से जुड़ा रखते हैं. Okay, so we are having always been wreathed, yeah, binded to such things. So, but things problem क्या है कि इस earth में people sometimes get connected to materialistic things. जैसे लोग है ना मनी के पीछे, बड़ा बड़ा घर के पीछे, घर बनाना, कुछ कमाने के रिसोर्सेस कमाने के भागदौड़ में हो जाते हैं लोग. और जब ये रिसोर्सेस उसके हाथ में नहीं आता तो क्या होता है, वो दुखी हो जाते हैं. So people sometimes get connected to material things and people be in the run of acquiring more and more. लोग हमेशा greedy होता है, और चाहिए मुझे, और चाहिए. अगर आप किसी को 1 लाख रुपए देगा तो वो सोचेगा अरे मुझे 2 लाख चाहिए. मतलब विल बी ऑलवेज इन सर्च ऑफ रिसोर्सेस. कमाओ कमाओ कमाओ, कमाना. तो इज बिहाइंड मटेरियल थिंग. आज एक गाड़ी ले लिया, कल पड़ोसी ने और अच्छा गाड़ी लिया, हाँ मुझे इससे भी अच्छा गाड़ी चाहिए, मेरा घर उससे घर से छोटा. तो मटेरियल थिंग के पीछे भागते हैं लोग. उसकी वजह से क्या होता है, उसका हमेशा दुख आता है उसके लाइफ में. आप नेचुरल थिंग से जुड़े रहो, मटेरियलिस्टिक थिंग से नहीं. So when he doesn't get it, जब ये materialistic thing नहीं मिलता तो he becomes hopeless.
होपलेस हो जाते हैं, डिस्पेयर में हो जाते हैं, डिप्रेशन में हो जाते हैं। और वेल लेट्स सी, इन स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंट मतलब होपलेसनेस, इस दुनिया के मेटीरियलिस्टिक थिंग के पीछे भागने की वजह से जो डिप्रेशन का आता है, इन स्पाइट ऑफ ये होने के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डेप्थ ऑफ नोबल नेचर, मतलब इस दुनिया में अभी अच्छे लोगों की कमी है। डेप्थ मतलब कमी, इनह्यूमन लोग ज्यादा है और डर कमी ऑफ ह्यूमन नेचर। आपको हर दिन अखबार में खोलेगा तो आज 10 क्राइम है तो 10 कल 15 हो जाएगा। द क्राइम रेट इज इंक्रीजिंग, इनह्यूमन लोगों को लोग बढ़ रहे और ह्यूमैनिटी जिनमें है वो लोग कम होते जा रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या बोलता है, नोबल नेचर्स इस दुनिया में अभी कम होते जा रहे हैं। एंड ऑफ द ग्लूमी डेज, और हमें बहुत सारे चीजों के रीजन की वजह से हमारा डेज ग्लूमी हो जाते हैं, बहुत सैड हो जाते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्कन स्पेस, कभी भी देखो सब कुछ अनहेल्थी है, अच्छी चीजें कुछ भी नहीं दिख रहे हो, तो हर जगह अंधेरे अंधेरे देख रहे हो, हेल्थी चीजें कभी नहीं हो। मतलब क्या क्या है, डिप्रेशन होने के बावजूद, इस दुनिया में ह्यूमैनिटी नाम का चीज नहीं होने के बावजूद, हर जगह ग्लूमिनेस, अनहेल्थी होना, हम हर जगह अंधेरा होने के बावजूद हम सोचते हैं, हम सीख करते हैं या हम सर्च करते हैं नेचर के लिए, और इस नेचर से जुड़ जाने की वजह से हमारा दिल से सारा अंधेरा, सारा अनहैप्पीनेस, सारा ग्लूमिनेस मिट जाते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, ये जो नेगेटिव चीजें अभी बताया, इस सब के बावजूद सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी का कुछ झलक, कुछ चीजें मूव से वे दी पाल। और अगर हम इस सब होने के बावजूद अगर नेचर से जुड़े होते हैं तो हमारे मन से पाल मतलब ग्लूमिनेस मिट जाते हैं। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारे डार्क स्पिरिट मतलब हमारे सैडनेस से, हमारे खुशी जो छीनने वाला चीजें हैं उससे हमें छुटकारा देते हैं नेचुरल चीजें। और नेचर के क्या क्या चीजें के बारे में इधर बता रहे हैं जॉन कीट्स, टच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए शेडी बून। देखो ट्रीज, एक बड़ा सा ट्री जस्ट थिंग, एक ट्री है और एक शेपर्ड अपने एनिमल्स को ऐसे चल रहा है कि लास्ट में वो अगर पेड़ के नीचे रेस्ट करने देते तो दैट एनिमल फील वेरी मच रिफ्रेश्ड, वेरी मच क्या बोलते थकावट दूर करने के लिए वो पेड़ उनको हेल्प करता है। तो स्प्राउटिंग है मतलब गिविंग ए शेडी बून फॉर सिंपल शीप, एक शीप के लिए, शिपुल मतलब एक एनिमल को सिंबलाइज करते हैं। तो एनिमल को सुकून देते हैं, छाया देकर उसको आराम देते हैं, शेडी ट्री। एंड सच आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स मतलब फ्लावर्स, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। तो डैफोडिल्स और उसका हरियाली, ये सब कितना अच्छा रहेगा हमें। एंड क्लियर रिल्स और झरना, जो बहुत क्लियर झरने जो बहते हैं, रिल्स और स्ट्रीम दैट फ्लो दैट फॉर दमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ड मेक। और ये सब एक कवर जैसे कूलिंग एटमोस्फियर देते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग सबको। जस्ट इमेजिन यू आर जस्ट आफ्टर टायर्डनेस, आप एक पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहे हैं और साथ ही पास ही एक झरना भी है, रिल से, कितना अच्छा फील करेगा। अगेन द हॉट सीजन, स्पेशली हॉट सीजन में। एंड द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड फॉरेस्ट में एक जंगली फर्न, फर्न मतलब एक प्लांट होना, रिच विद स्प्रिंगलिंग ऑफ फेयर मस्ट्रो ब्लूम्स, और उधर एक रोज का, जंगली रोज का फूल आने की वजह से, फूल खिलने की वजह से उसका स्मेल फैलना। तो जस्ट इमेजिन आप एक जगह पर बैठा है, उधर हरियाली है, पेड़ की छाया में है, झरने बह रहे हैं, रिल्स आर फ्लोइंग, के साथ साथ एक फ्लावर रोज का ब्लूमिंग की वजह से जो स्मेल आ रहा है, इट इज ऑल्सो देयर। सो इट गिव्स यू a lot of happiness, lot of relaxation, and we will be away from the darkness of this world. And such too is the grandeur of the doom. और इसी तरह ये ब्यूटीफुल चीजों का जो ब्यूटी है उसको पोएट कंपेयर कर रहा है grandeur of the doom मतलब the greatness of the people those who have died. So for example, if you take the Indian freedom struggle, जहाँ पे भगत सिंह जैसा या मेन फ्रीडम फाइटर्स है जो अपने जान दिया है हमारे देश के लिए, उनका ग्रेटनेस भी इसी ब्यूटीफुल थिंग जैसा ही है। देखो जिस डिडंट बी भगत सिंह और भी आपके मन में भी ग्रेट ग्रेट वॉरियर्स होगा जो अपने जान त्याग दिया है अपने देश के लिए, अपने मिट्टी के लिए, अपने वतन के लिए। इस तरह के लोगों का ग्रेटनेस भी हमेशा बढ़ते जाते हैं।
सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम। डूम मतलब द जजमेंट डे पे इनको डेथ होने के बाद लोग इनके महानता के बारे में, और आप लोगों ने देखो शायद हो सकते हैं उस उन व्यक्ति जिनके बारे में आप महान समझते हैं वो आपके टाइम पे नहीं होगा, आपने उनके बारे में अपने फादर मदर या किसी बुक में पढ़ा होगा। तो हम बुक्स में पढ़ते हैं किसी किसी लीडर्स के बारे में, उनके ग्रेटनेस के बारे में, और उनका ग्रेटनेस भी एक किंग ऑफ ब्यूटी के ब्यूटी जैसा कभी कम नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, कभी हमेशा बढ़ते जाएगा। ऑल लवली टेल्स, ऑल चीजें जो आपने बुक्स में पढ़ा है, दैट वी हैव हर्ड और रेड, और ये ब्यूटीफुल मतलब ग्रेट पीपल का जो ग्रेटनेस है वो सेम जैसे किंग ऑफ ब्यूटी जैसा हमेशा बढ़ते जाता है। इट्स जस्ट लाइक एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, जिस तरह ऊपर भगवान हमें आशीर्वाद के रूप में दिया गया चीजें हैं, ये ब्यूटीफुल थिंग्स और ये ग्रेट ग्रेट वैरियर्स, ये दोनों हमेशा इमॉर्टल है, इनका ग्रेटनेस इमॉर्टल है, इनका ग्रेटनेस कभी कम नहीं होगा। किंग ऑफ ब्यूटी का ब्यूटी और इस महान वैरियर्स का ग्रेटनेस जो हमेशा बढ़ते जाएगा, और ये हमारे लिए भगवान द्वारा दिया गया ब्लेसिंग है। पोरिंग इनटू अस, हमेशा हमारे ऊपर बरस रही है ब्लेसिंग के रूप में। फ्रॉम द हेवन ब्रंच, फ्रॉम हेवन के ब्रिंक, ब्रिंक मतलब द एंड ऑफ द हेवन से हमारे ऊपर दिया गया ब्लेसिंग से ये किंग ऑफ ब्यूटी एंड साथ साथ दिस ग्रेट ग्रेट वैरियर्स, और जिन दोनों का महानता या इंपॉर्टेंस या ग्रेटनेस कभी 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 भी खत्म नहीं होता। तो दैट्स दिस पोएम माय डियर स्टूडेंट्स। If you are having any problem in any word, any line, please feel free to ask me. So let me explain to you some of the literary devices used in this. आपको alliteration बहुत सारा जगहों पे मिलता है, please take notes. First sleep and fourth और fifth line में sleep sweet ऐसा, अगर देखो consonant sound का repetition के लिए आपको alliteration किया जाएगा तो उसमें शीप और स्लीप और स्वीट में रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए अलिट्रेशन है। फिर कौन सा लाइन है, बैंड और बाइंड, इसका नेक्स्ट लाइन सिक्स्थ लाइन सेवंथ लाइन बैंड टू बाइंड, बी बी का रिपीटेशन है, रिपीट हो रहा है तो उसको अलिट्रेशन है। फिर स्प्रॉलिंग शेडी, स्प्रॉलिंग और शेडी, स्प्राउटिंग और शेडी, लास्ट लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14th लाइन में स्प्राउटिंग है शेडी, इसमें भी अलिट्रेशन है। सिंपल शीप, इसमें भी अलिट्रेशन है। द वेरी नेक्स्ट लाइन 15th लाइन में सिंपल शीप, देयर आल्सो यू कैन सी अलिट्रेशन। कूलिंग कवर्ड, अलिट्रेशन है कूलिंग कवर्ड में। फिर हैव हर्ड, थर्ड लास्ट लाइन में हैव हर्ड, इसमें भी अलिट्रेशन है। फिर अलिट्रेशन कहाँ पाए जाते हैं, और ये कितना अलिट्रेशन है ना, लेट मी से मेटाफोर कंपेयर किया गया, देखो मेटाफोर बावर क्वाइट, दैट इज फोर्थ लाइन में बावर क्वाइट मतलब कामनेस ऑफ बावर, एक शेडी प्लेस का कामनेस को ब्यूटी का कामनेस से कंपेयर किया गया है, बावर क्वाइट मेटाफोर है। फिर मेटाफोर क्रिएटिंग इफेक्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स लिफ्ट अप ने स्ट्रिंग, ये आर वी रीथिंग, रीथिंग मतलब बाइंड करके रखना, कवर करके रखना, बाइंड करना, दैट इज क्रिएटिंग इफेक्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स लाइंड अप इन ए स्ट्रिंग, जैसे एक माला में ब्यूटीफुल चीजें रखकर हमसे बांध कर रखा है, उसको कंपेयर करके रखा है ब्रीथिंग में। फिर मेटाफोर इज देयर लास्ट में इमॉर्टल ड्रिंक, सेकेंड लास्ट लाइन में इमॉर्टल ड्रिंक को किंग ऑफ ब्यूटी और माइटी डेथ से उसे कंपेयर किया रखा है, एक इमॉर्टल को, इमॉर्टल ड्रिंक को किंग ऑफ ब्यूटी और माइटी डेथ से कंपेयर करके रखा है। देन इतना ही है मेटाफोर। फिर एनाफोरिया, ANAPHOR, एनाफोरिया है, दैट इज यूज ऑफ सेम वर्ड इन कॉन्सिक्यूटिव लाइन। देखो आप ऑफ नोबल, ऑफ ब्लूमी, ऑफ ऑल अनहेल्थी, ऑफ का रिपीट हो रहा है, देखो ऑफ
तो कॉन्सिक्यूटिव लाइन में एक ही वर्ड यूज किया तो उसको अनाफोरिया कहते हैं, ANAPHORA। फिर क्या, इमेजरी, कुछ जगह पे इमेजिनेशन करने के लिए कुछ वर्ड्स यूज किया है। ट्रीज गिविंग शेड, जब ट्रीज शेड देता है तो आपको मन में जो इमेजिनेशन चला जाता है ट्रीज का, ट्रीज गिविंग शेड। डैफोडिल्स का, सच आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स के बारे में आपको बता दें तो आप उस डैफोडिल फ्लावर्स के बारे में सोचते हैं। फिर क्लियर रिवर या झरने का, स्ट्रीम मतलब क्लियर रिल, उसमें भी क्या यूज किया है, इमेजरी। So these are the literary devices used in this poem. If you find anything, any difficulty in the poem, please ask me. Okay, thank you, have a wonderful day.